Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will learn about credit control, how to control deflation. हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्रेडिट कंट्रोल में हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो रही हो और चीज के प्राइस बढ़ रहे हो। आज हम देखेंगे डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट करते हैं सेंट्रल बैंक। डिफ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, इकोनॉमी जब सारी डाउन जा रही है, जब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, उसमें पहले क्या करना होता था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम करी जाती थी कि लोगों के पास कम पैसा हो, पब्लिक के पास, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। लेकिन यहाँ डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन जा रही है, नीचे जा रही है। इसमें कोशिश की जाती है कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ाया है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, डिमांड ज्यादा हो, ताकि प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो ये कोशिश की जाती है डिफ्लेशन में। तो ये फर्क रहता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। तो आज हम देखेंगे हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक क्या क्या मेथड अडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मेथड सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। पहला, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, रिड्यूसिंग द बैंक रेट। इन्फ्लेशन के लिए बैंक रेट बढ़ा देते थे ताकि लोन्स कम हो, मनी सप्लाई कम हो, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं बैंक रेट। रिड्यूसिंग बैंक रेट अभी डिटेल में पढ़ेंगे सब। रिड्यूसिंग द लीगल रिजर्व को कम कर देना। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अभी देखते हैं डिटेल में ये सारे मेथड्स। सबसे पहले रिड्यूसिंग द बैंक रेट। रिड्यूसिंग द बैंक रेट, अब देखते हैं बैंक रेट होता क्या है, पहले समझते हैं। Bank rate, also called discount rate, is the rate of interest at which the central bank of the country lends money to the commercial bank. अब बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फंड्स देता है, पैसा देता है, लोन देता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक डज नॉट लेंड मनी टू द जनरल पब्लिक। अब लोगों को, आम लोगों को तो सेंट्रल बैंक या पब्लिक को तो लोन्स नहीं देता है। इंडिया में आपको लोन चाहिए तो आरबीआई के पास तो जाओगे नहीं। तो सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक को लोन नहीं देता। कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू द जनरल पब्लिक। अगर किसी को कस्टमर को पैसे की जरूरत होती है, किसी पब्लिक को, तो वो कहाँ से लेते हैं लोन? कमर्शियल बैंक से, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो। तो कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक को लेंड करते हैं, मनी लोन प्रोवाइड करते हैं। The rate of interest charged from commercial banks from the general public is called lending rate. जो lending rate होता है, जो कमर्शियल बैंक आपसे लोन पे चार्ज करते हैं, अगर आप किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं लेंडिंग रेट। और बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करते हैं। अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को अगर लोन दे रहा है तो उनसे कुछ इंटरेस्ट तो लेगा ही। अगर आप किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो है लेंडिंग रेट। और जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है वो होता है बैंक रेट, जिसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। लेंडिंग रेट इज हायर देन द बैंक रेट। लेंडिंग रेट मतलब जो बैंक कमर्शियल बैंक कस्टमर से चार्ज कर रहा है वो हायर होता है बैंक रेट से, क्योंकि बैंक रेट जो उसको इंटरेस्ट पे करना है कमर्शियल बैंक को, तो वो कस्टमर से तो ज़्यादा ही चार्ज करेगा ताकि वो उस इंटरेस्ट को पे कर सके। नाउ डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? इफ द सेंट्रल बैंक डिक्रीजेज इट्स बैंक रेट। अब सेंट्रल बैंकों ने अपना बैंक रेट कम कर दिया, जिसपे मतलब जिस परसेंटेज पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, फंड्स दे रहा है, उसको उसने घटा दिया, डिक्रीज कर दिया बैंक रेट। देन द कमर्शियल बैंक्स कैन रिड्यूस देयर लेंडिंग रेट्स। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? जिस इंटरेस्ट रेट पे वो कस्टमर को लोन दे रहे थे, पब्लिक को लोन दे रहे थे, वो भी उसे घटा देंगे। जैसे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट मान लो 10% से घटा के, एग्जाम्पल है 10% से घटा के 6% कर दिया, तो अब जो कमर्शियल बैंक मान लेते हैं 12% चार्ज कर रहा था कस्टमर से, तो वो भी उसको घटा के कर देगा 8%, क्योंकि अब उसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो वो भी इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा कस्टमर से। डिक्रीज इन लेंडिंग रेट, ये लेंडिंग रेट डिक्रीज करने से क्या होगा? लेट्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर लोन्स। डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन डिमांड फॉर लोन, जब इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा लोन पे, आपको जो लोन पे पहले 12% इंटरेस्ट देना पड़ता था एग्जाम्पल दे रहे, अब 6% देना पड़ रहा है,
तो क्या होगी, लॉन्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ा तो आप ज़्यादा लोन ले सकेंगे, इंक्रीज द डिमांड्स फॉर लोन, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, धीरे धीरे डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक टूल होता है आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। डिफ्लेशन के केस में क्या करते हैं, बैंक रेट को कम कर देंगे। अब बैंक रेट कम हुआ तो बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट, लैंडिंग रेट भी कम कर सकते हैं। लैंडिंग रेट कम होने से लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज इन लीगल रिजर्व। लीगल रिजर्व डिक्रीज कर देना। लीगल रिजर्व क्या होता है, द सेंट्रल बैंक आस्क्स कमर्शियल बैंक्स to keep a minimum of certain percent of deposits as reserve called legal reserve. अब बैंक के दो बेसिक फंक्शंस हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट यानी मनी पैसे जमा करते हैं लोगों से, उसी को आगे लोन दे देते हैं। अब बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि जितना पैसा किसी ने डिपॉजिट किया, जितने पैसे जमा किए सारे उठाकर वो आगे लोन नहीं दे सकता। सपोज किसी ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक 1000 का 1000 आगे किसी और कस्टमर को लोन नहीं दे सकता, उसे कुछ परसेंटेज रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं 20% है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, मनी मल्टीप्लायर में भी हमने पढ़ा था। तो 20% अगर लीगल रिजर्व रेशियो है, जब 1000 का 20% हो गया 200, मतलब 1000 में से 200 बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा, उतना पैसा होल्ड करना होगा, बाकी 800 का, बचे कोई 800 का वो लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजर्व है उसको हम कहते हैं, जो परसेंटेज डिपॉजिट का रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को, उसको कहा जाता है लीगल रिजर्व। लीगल रिजर्व, जैसे अभी हमने देखा था 1000 में से 200 क्या था, लीगल रिजर्व था। अब इस लीगल रिजर्व के दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा कैश रिजर्व रेशियो, SLR एंड CRR। SLR क्या है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक में फिक्स है। डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। अब जैसे हमने देखा 1000 में से 20% 200 बैंक को रिजर्व रखना था, अब उस 200 में से एक हिस्सा बैंक अपने पास रखेगा, कमर्शियल बैंक, वो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। अब उस रिजर्व का एक हिस्सा कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा और एक हिस्सा रखेगा सेंट्रल बैंक के पास। मान लेते हैं 200 उसने रिजर्व रखे थे, तो 100 वो अपने पास रखेगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो 100 वो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। तो दो कंपोनेंट होते हैं लीगल रिजर्व के, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व का वो परसेंटेज जो बैंक अपने पास रखना, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व का वो परसेंटेज जो बैंक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी काफी डिटेल में पढ़ा था जब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़े थे, एक बार फिर से हमने रिवाइज किया। नाउ इसमें डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लीगल रिजर्व को बढ़ाकर, इफ द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व को अगर घटा देता है सेंट्रल बैंक, मतलब मान लिया हमने एग्जांपल दिया कि 20% रिजर्व का, उसको घटा के कर दिया कम सेंट्रल बैंक ने 10%, अब लीगल रिजर्व 10% है। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स लेफ्ट विद बैंक्स फॉर लैंडिंग पर्पस इंक्रीजेस। अब जो अमाउंट बैंक आगे लोन दे सकती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लीगल रिजर्व कम होगा तो लोन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी ज़्यादा पैसों का लोन दे पाएंगे, जिससे मनी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, डिप्लेशन कंट्रोल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं दोबारा, 1000 किसी ने डिपॉजिट किए बैंक में, पहले होता था लीगल रिजर्व 20%, अब बैंक ने घटा के सेंट्रल बैंक ने कर दिया 10%। 10% मतलब 1000 का 10% हो गया 100। 100 जो है बैंक को रिजर्व करके रखना होगा, 1000 में से 100 रिजर्व, बाकी का लोन दे सकता है, तो बचे हुए 900 का वो लोन दे पाएगा। तो पहले वो 800 ही लोन दे पा रहा था जब 20% था लीगल रिजर्व, लेकिन अब लीगल रिजर्व कम होने की वजह से वो ज़्यादा अमाउंट का लोन दे पा रहे हैं, 900 का। अब लोन ज़्यादा देंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट था डिक्रीज इन लीगल रिजर्व। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो लीगल रिजर्व बढ़ा देते हैं, वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज
बाय द सेंट्रल बैंक टू एंड फ्रॉम द पब्लिक। अब सेंट्रल बैंक पब्लिक डीलिंग तो नहीं करता, आप सेंट्रल बैंक में पैसा जमा नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं, पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं, सिक्योरिटीज बेचते हैं पब्लिक को, और पब्लिक से खरीदते हैं फिर वापस। दिस इज टर्न टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं बैंक्स, सेंट्रल बैंक क्या करता है, बाय बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। डिफ्लेशन के टाइम पे वो पब्लिक से सिक्योरिटीज वापस खरीद लेगा। बाय बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज्ड। उससे मनी सप्लाई बढ़ सकती है। कैसे, व्हेन द सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। जब सेंट्रल बैंक आपसे सिक्योरिटीज खरीदेगा, ठीक है, आपसे जब कुछ खरीदेगा तो वो आपको पे करेगा। द सेंट्रल बैंक मेक्स पेमेंट टू द पब्लिक, पब्लिक को पेमेंट करेगा। नाउ पीपल डिपॉजिट द मनी इन कमर्शियल बैंक। अब जब वो पब्लिक को पे करेगा तो पैसा जो है लोग अपने बैंक में जमा करेंगे, पेमेंट होगी। तो सेंट्रल बैंक आजकल तो वैसे भी सब ऑनलाइन ही है, तो जब सेंट्रल बैंक पे करेगा पब्लिक को उनसे सिक्योरिटीज खरीद के, तो वो पैसा लोग अपने बैंक में जमा कर देंगे। पीपल डिपॉजिट द मनी इन कमर्शियल बैंक। नाउ डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो लोगों की डिपॉजिट है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन सिक्योरिटीज का पैसा भी आ जाएगा, तो वो बढ़ जाएंगी डिपॉजिट्स, जिस वजह से उनकी लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। अब डिपॉजिट ज़्यादा होगी बैंक के पास तो ज़्यादा लोन दे पाएगा। डिपॉजिट का ही तो बैंक हमें लोन देता है। अब डिपॉजिट्स बढ़ गई, जिसके 1000 थी मान लो उसकी 1500 हो गई, तो वो ज़्यादा का लोन दे सकेंगे बैंक्स। तो इससे मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। दिस इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इंक्रीज इन डिपॉजिट्स increases the lending capacity of commercial बैंक। ज़्यादा का लोन दे पाएंगे हम बैंक्स, विच इन टर्न इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, पब्लिक से सिक्योरिटीज खरीद लिए, परचेज की तो उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, उन्हें पेमेंट की और पब्लिक के अकाउंट में पैसा आ गया, कमर्शियल बैंक के अकाउंट में पैसा आया। अब बैंक के पास ये पैसा आ गया, बैंक क्या करेगा, पैसे से आगे लोन दे देगा। और वो ज़्यादा डिपॉजिट्स बढ़ गए तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, ज़्यादा पैसों का बैंक लोन दे पाएगा, जिससे मनी सप्लाई इम्प्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, व्हेन कमर्शियल बैंक्स। अब ये जो है ये क्वालिटेटिव मेथड्स है, जो अभी हमने किए ये क्वांटिटेटिव मेथड्स थे। क्वांटिटेटिव मेथड्स में थे रिड्यूसिंग द बैंक रेट को घटा देना, रिड्यूसिंग द लीगल रिजर्व कम कर देना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पब्लिक से खरीद लेना। ये 3 मेथड्स जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव मेथड्स से। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रिड्यूसिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मोरल सुएशन। दो मेथड्स हैं, रिड्यूसिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मोरल सुएशन। तो ये क्वालिटेटिव मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के। देखते हैं रिड्यूसिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। व्हेन कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी, जब कमर्शियल बैंक पैसा लोन पे देते हैं, दे डिमांड सम सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोअर्स। अगर आपको बैंक से कुछ पैसा लेना है, लोन लेना है, तो आपको उनको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है उसके लिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ कोलेटरल ऑफर्ड अगेंस्ट द लोन। तो जो उस लोन का अमाउंट है जो आपने बैंक से लिया और जो आपने सिक्योरिटी रखी, जो कोलेटरल रखा, तो उन दोनों की अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जो कोलेट्रल होती है उसकी वैल्यू, सिक्योरिटी जो आप रख रहे हो बैंक के पास लोन के अगेंस्ट, उसकी वैल्यू लोन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वैल्यू लोन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बैंक रिकवर कर सके। अगर कोई अपना लोन पे नहीं कर पा रहा तो बैंक उसके अगेंस्ट रिकवर कर सके। वो तभी कर सकेगा जब कोलेट्रल की वैल्यू लोन की वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, नाउ if the margin fixed by the central bank is 30%, then commercial banks can give only 70% of value of collateral as loan. मार्जिन अगर बैंक ने रखी है 30%, मार्जिन तो एक डिफरेंस रखना होगा। अब जैसे आपने 10 लाख
का कोलेट्रल रखा, 10 लाख की सिक्योरिटी रखी बैंक के पास, ठीक है, 10 लाख की मान लो कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी आपने गिरवी रखा लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको उसमें कितना लोन देगा? बैंक कैन गिव ओनली 70% ऑफ कोलेट्रल लोन। अगर मार्जिन है 30%, मतलब 30% बैंक को 10 लाख में से 3 लाख तो मार्जिन रखनी होगी, इतने का वो लोन नहीं दे सकते। प्रॉपर्टी कोलेट्रल में से इतने वैल्यू का लोन नहीं दे सकते। वो लेन दे सकते हैं बची हुई वैल्यू का, मतलब 7 लाख का। 10 लाख अगर किसी ने कोलेट्रल रखा, 10 लाख का कुछ सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखा बैंक में लोन लेने के लिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है अगर 30%, मतलब 10 लाख का 30%, मतलब 3 लाख तो बैंक को मार्जिन रखना पड़ेगा। बाकी बचे हुए अमाउंट का 10 लाख में से 3 लाख गए, 7 लाख, 7 लाख का बैंक लोन दे सकता है। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जितना मार्जिन रखना पड़ेगा, मतलब कोलेट्रल की वैल्यू में से इतना उसे मार्जिन रखना पड़ता है, बाकी बचे हुए अमाउंट का वो लोन दे सकता है। तो क्या होगा डिफ्लेशन के टाइम पे? डिक्रीज या इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएगी। इंक्रीजेस द बोरिंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। अब जैसे अभी हमने देखा मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 30%, 30%, ठीक है। अब डिफ्लेशन है तो बैंक, सेंट्रल बैंक जाता है कि ज़्यादा लोग लोन लें, मनी सप्लाई बढ़े, तो उस केस में बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपने गिरवी रखी, 10 लाख का कुछ भी सिक्योरिटी गिरवी रखा लोन लेने के लिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो पहले था 30%, उसको बैंक ने कर दिया मान लेते हैं 10%। 10%, तो 10 लाख का 10% हुआ मतलब 1 लाख। तो 1 लाख ही बैंक को मार्जिन रखना होगा, बाकी 9 लाख का बैंक लोन दे सकता। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने से क्या होगा? लोन देने की कैपेसिटी बैंक की बढ़ जाएगी। इट इंक्रीजेस द बोरिंग कैपेसिटी, डिमांड बढ़ जाएगी लोन की, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अ डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर लेना, अ डिक्रीज, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, बोरिंग कैपेसिटी, बोरिंग कैपेसिटी बने बढ़ जाएगी, इससे डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगी, इससे मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाती है। ऑपोजिट होता है इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं ताकि कम अमाउंट का लोन दिया जा सके, ये हमने किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट में आता है मोरल सुएशन। ये भी क्वालिटेटिव मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का, सबसे इजी है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है? Moral suasion refers to the advice, written or oral, given by the central bank to the commercial banks to expand or restrict credit. Central bank appeals to the commercial banks to encourage lending and increase the money supply in the economy. अब इसमें क्या है? सेंट्रल बैंक को टोल नहीं कर रहा कि बैंक रेट कम कर दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया। इसमें सेंट्रल बैंक जो है बात करेगा कमर्शियल बैंक को, उनको एनकरेज करेगा लेंडिंग के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, लेंडिंग बढ़ाओ, मतलब बातचीत करके, सलाह मशवरा करके जो है लेंडिंग एनकरेज की जाती है ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो सके। तो ये एडवाइस है, इस रेफर्स टू द एडवाइस रिटन एंड ऑरल गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। एडवाइस मीन्स ऑर्डर नहीं दिखा जा रहा इसमें सेंट्रल बैंक के थ्रू कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक उनको एडवाइस कर रहा है, कमर्शियल बैंक को समझा रहा है कि अभी डिफ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, हम चाहते हैं मनी सप्लाई बढ़े, प्राइसेस ऊपर जाए, इससे आप ज़्यादा लोन दो, जिससे डिमांड ज़्यादा बढ़े लोन्स की, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, धीरे धीरे मनी सप्लाई इम्प्रूव। तो समझा बुझा कर सलाह मशवरा करके एडवाइस देना, उसे हम कहते हैं मोरल सुएशन। तो ये हमने मेथड्स देखे क्रेडिट कंट्रोल के। सबसे पहला क्वालिटेटिव मेथड्स में रिड्यूसिंग बैंक रेट, डिफ्लेशन के, ध्यान रखना ये मेथड्स हैं टू कंट्रोल डिफ्लेशन। जो लास्ट वीडियो में किए थे वो मेथड्स से टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंफ्यूज मत होना। रिड्यूसिंग बैंक रेट रिड्यूस कर दिया। बैंक रेट क्या होता है? जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है। तो अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक अपना लैंडिंग रेट भी कम कर देंगे, जिससे लोन की डिमांड बढ़ेगी और मनी सप्लाई इंप्रूव होगी। डिक्रीज इन लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व का वो परसेंटेज, डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो बैंक्स को रिजर्व रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, और उसमें से एक हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक हिस्सा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो अगर लीगल रिजर्व बैंक कम कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट जो हो रहेंगी, लोन देने के लिए डिपॉजिट जो बचती है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोन्स ज़्यादा हो जाएंगे, डिमांड पर लोन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी मनी सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। Now open market operations, purchase of securities by the central bank.
ये क्या होगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटीज खरीद लेगा, कस्टमर्स पब्लिक से सिक्योरिटीज परचेज करेगा, परचेज करने से वो कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, पब्लिक को पेमेंट करेगा, तो पब्लिक ये पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट करेगी। अब बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और हो जाएगा, लोन दे पाएंगे, जिससे मनी सप्लाई इंप्रूव होगी। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन में तो समझा बुझा के एडवाइस करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कि वो एनकरेज करें लेंडिंग, ज़्यादा लेंडिंग करें, जिससे मनी सप्लाई बढ़ सके। और मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, डिफ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएगी, मतलब जो कोलेट्रल अगर किसी ने रखा, सिक्योरिटी जमा की लोन के अगेंस्ट, उसका जो मार्जिन रखना पड़ता है, जो माइक होल्ड करके रखना पड़ता है, बाकी बचे हुए वैल्यू का लोन दिया जाता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे हमने देखा था 30% से घटा के 10% कर दी। तो पहले जब बैंक 7 लाख का लोन दे रहा था, 10 लाख के कोलेट्रल के अगेंस्ट, अब 9 लाख का दे रहा है, तो इससे लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, लोन इंक्रीज हुआ, जिससे डिमांड पर लोन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मनी सप्लाई इंप्रूव हो सके। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के ये मेथड्स हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर देना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू ऑल।